नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर टॉप 30 क्वेश्चन आज हम लाए हैं आपके लिए। ये 30 क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और ध्यान से एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए दोस्तों। तो चलो आज का अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, आज नेट जेआरएफ का हम यह पेपर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पश्चिम के किस विचारक के साथ कौटिल्य की समानता की जाती है। प्रश्न में क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ो सब लोग, कि पश्चिम के किस विचारक के साथ कौटिल्य की समानता की जाती है। तो मैकियावली के साथ कौटिल्य की समानता की जाती है। किसके साथ दोस्तों? मैकियावली के साथ कौटिल्य को कंपेयर किया जाता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। उस लेखक का उल्लेख कीजिए जिसका यह कथन है, प्लेटो के मस्तिष्क में अपने आप एवं एकदम उत्पन्न होकर रिपब्लिक नहीं उभरी है, उसका प्रारंभ एवं तैयारी पूर्ववर्ती चिंतन में है। तो यह कोटेशन या यह कथन किसने कहा है? बार्कर ने कहा है। किसके लिए? प्लेटो के लिए। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के लिए बार्कर ने ऐसा कहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपनी नोटबुक में नोट करना ना भूलें दोस्तों। चलते हैं अगले तीसरे सवाल की ओर। इस कथन का लेखक बताइए। राज्य एक घोंसले की तरह है जो परिपालन करता है, ना कि एक पिंजरे की तरह है जो सिकुड़ता और भयभीत करता है। तो ऐसा अरस्तु ने कहा है। किसके लिए कहा है? राज्य के लिए। क्या कहा है? कि राज्य एक घोंसले की तरह है जो सबका क्या करता है? परिपालन करता है, ना कि पिंजरे की तरह सबको भयभीत और सिकुड़ता है। अब आगे चलते हैं चौथे सवाल की ओर दोस्तों। किस वर्ष में रूसी लिखित पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रकाशित हुई? तो कब हुई? 1762 में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1762 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। मनुष्य की चेतना उनके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना का निर्धारण करती है। यह उक्त कथन किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्क्स के द्वारा। किसने कहा ऐसा? मार्क्स ने कहा है। अब आगे चलते हैं छठे सवाल की ओर दोस्तों। शक्तिकर्ताओं के मध्य एक ऐसा संबंध है जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ताओं को किसी प्रकार वह करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वे नहीं करते हैं। यह कथन किसने कहा है? रॉबर्ट डहल ने। किसने कहा है दोस्तों? रॉबर्ट डहल ने। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न मैंने प्रतियोगिता साहित्य सीरीज से लिए हैं जो कि मॉडल पेपर है और डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अंत तक देखें और ध्यान से पढ़ें दोस्तों। अब आगे चलते हैं सातवें सवाल की ओर। रूसो की दृष्टि से संख्यात्मक बहुमत के नियम को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो भीड़ का शासन। इसका सही उत्तर क्या होगा? संख्यात्मक बहुमत को किस नियम में रखा जा सकता है? भीड़ के शासन में रखा जा सकता है। आगे चलते हैं आठवें सवाल की ओर। निम्नलिखित में से थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक का नाम निर्धारित कीजिए। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? ये पुस्तक जॉन रॉल्स ने। किसने लिखी है दोस्तों? जॉन रॉल्स ने। न्यायशीलता का सिद्धांत किसका है? जॉन रॉल्स का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में अभी। अब आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर दोस्तों। T.H. ग्रीन के राजनीतिक दर्शन को आप क्या कहना पसंद करेंगे? तो विधेयात्मक उदारवाद। क्या कहना पसंद करेंगे? विधेयात्मक उदारवाद। अब आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से आप एक को राजनीतिक अधिकार मानते हैं। तो कौन सा है राजनीतिक अधिकार? निर्वाचित होने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार कौन सा है? निर्वाचित होने का अधिकार। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर दोस्तों। समाजवाद का कौन सा प्रकार जवाहरलाल नेहरू भारत द्वारा अपनाया जाना चाहते थे या जाना जाते थे? तो लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी चाहते थे कि भारत में आए। कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद। अब आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। यह पुस्तक कौन सी पुस्तक? पावर हु गेट्स हॉट हैंड एंड हाउ किसने लिखी? तो हेराल्ड लासवेल ने लिखी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी नोट कर ले और याद कर ले। पावर हु गेट्स हॉट हैंड एंड हाउ पुस्तक किसने लिखी? हेराल्ड लासवेल ने। आगे चलते हैं 13वें सवाल की ओर।
नव उदारवाद क्लासिकल उदारवाद से इसीलिए भिन्न है कि यह है जन साधारण के कल्याण के लिए राज्य को और अधिक कार्य करने की अनुमति देता है। नव उदारवाद क्या है? जन साधारण के कल्याण के लिए राज्य को और अधिक कार्य करने की अनुमति देता है, यानी जनता के कल्याण के लिए और अधिक कार्य करने की अनुमति देता है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक पतन की अवधारणा से संबंधित है? तो हंटीगटन। कौन है राजनीतिक पतन की अवधारणा से संबंधित? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हंटीगटन। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें ध्यान से पढ़ें। आगे चलते हैं अगले 15वें सवाल की ओर। कानून का शासन किस संविधान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन। और यदि ऑप्शन में इंग्लैंड भी आ जाए दोस्तों तो भी सही जवाब होगा, क्योंकि इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है। तो कानून का शासन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन के साथ। अब आगे चलते हैं 16वें सवाल की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च सदन सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल या कार्यकाल कितना है? तो कितना है सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल? 6 वर्ष। और सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? ये भी बहुत बार नेट में पूछा जाता है। तो 100। कितनी है? 100 से सीनेट और 100 से 100। तो सीनेट की सदस्य संख्या 100 है और उन सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। यानी अमेरिका के 50 राज्यों में से 2-2 व्यक्ति सीनेट में आते हैं। तो 50 गुना 2 कितने हो जाते हैं? 100। अब आगे चलते हैं 17वें सवाल की ओर। अध्यक्षीय प्रकार की सरकार की मुख्य विशेषता है क्या है? स्थायित्व। उसमें क्या होता है दोस्तों? स्थायित्व होता है। जहां अध्यक्ष प्रकार की शासन प्रणाली होगी वहां स्थायित्व होगा। अब आगे चलते हैं 18वें सवाल की ओर। क्रेडेंडा एवं मिरांडा शब्दों का विचारवाद के लिए प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो कौन थे? मोस्का। कौन थे? मोस्का। क्रेडेंडा एवं मिरांडा जो विचार हैं, जो शब्द हैं, इनका प्रयोग किसने किया? मोस्का ने किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 30 इसका सही उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। लेकिन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए हम और बनाकर लाएं। निम्नलिखित में से कौन से देश में संसदात्मक संप्रभुता पाई जाती है? तो कौन से देश में? इंग्लैंड में। कौन से देश में संसदात्मक संप्रभुता पाई जाती है? इंग्लैंड में। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। 21वां सवाल है, किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म में भाग लेने के लिए अमेरिका गए? तो कब गए थे? 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म में भाग लेने के लिए गए थे। कौन? विवेकानंद जी, जहां उन्होंने बहुत ही शानदार भाषण दिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब गए थे? 1893 में। अब आगे चलते हैं 22वें सवाल की ओर। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण उपवास करते समय गांधी जी ने किस प्रकार की अहिंसा का उपयोग किया था? तो किस प्रकार की अहिंसा? वीरों की अहिंसा। कितने प्रकार की अहिंसा बताई थी गांधी जी ने? 3 प्रकार की। यहाँ क्या पूछा गया है? सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण के समय कौन सी अहिंसा का प्रयोग किया गया था? तो वीरों की अहिंसा का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। किस देश में अभी तक विहटले परिषदें कार्य कर रही हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटेन। कौन से देश में कार्य कर रही है विहटले परिषद? ब्रिटेन में। ये प्रश्न नेट, जेआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उनमें भी पूछे जाते हैं। जो आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस से फाइट कर रहा है वो जरूर इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। किस देश में अभी तक विहटले परिषदें कार्य कर रही है? तो ब्रिटेन में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश अपने प्रशासनिक न्यायालयों के लिए जाना जाता है? तो फ्रांस। कौन सा देश दोस्तों? फ्रांस प्रशासनिक न्यायालयों के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं 25वें सवाल की ओर। उस देश का नाम बताइए जो परमाणु क्लब का मान्य सदस्य नहीं है। तो भारत परमाणु क्लब का मान्य सदस्य नहीं है दोस्तों, भारत नहीं है। अब आगे चलते हैं। गुट निरपेक्षता आंदोलन के 3 अग्रणीय नेता कौन थे? तो नासिर, टीटो, नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो जो थे वो गुट निरपेक्षता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। आगे चलते 27वें सवाल की ओर। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में गठित हुआ? तो 1991 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। जब शीत युद्ध चल रहा था, ये उस समय की बात है। आगे चलते हैं 28वें सवाल की ओर।
साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लेनिन का है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, किसने कहा? लेनिन ने कहा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पारस्परिक सौहार्द, यानी समाज के तीनों वर्ग जो हैं वो अलग अलग अपना कार्य करें, कोई भी किसी के कार्यों में क्या ना करे? हस्तक्षेप ना करे। यही क्या है? न्याय है। आगे चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्य तंत्र का सबसे नीचे का स्तर कौन सा है? तो भारतीय संविधान में राज्य तंत्र का सबसे नीचे वाला स्तर कौन सा है दोस्तों? पंचायत व स्थानीय निकाय। कौन सा है? पंचायत व स्थानीय निकाय। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के हमारे ये मॉडल पेपर के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, लेकिन फिर आपको एक चीज़ बोलती हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू गाइज।